हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की कहानी है छोटी बहू का स्वाभिमान। मम्मी ताई ऑफिस से घर आ गई हैं। बाहर आंगन में खेल रही चुलबुल दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आई और बोली। उन्होंने घर का गेट खोलते ही बोल दिया कि जा अपनी माँ से बोल जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और कुछ हल्का सा नाश्ता बना दे। आज ऑफिस में बहुत थक गई हूँ। काम करते करते मैं ऊपर अपने कमरे में जा रही हूँ, वहाँ पहुँचा देना मेरा चाय नाश्ता। चुलबुल बोली, माँ जल्दी से ताई जी का चाय नाश्ता तैयार कर दो, नहीं तो पता है ना ताई जी आपके ऊपर बड़बड़ करने लग जाएगी। ऐसा बोलकर चुलबुल खेलने के लिए वापस बाहर चली गई। चुलबुल की माँ सुधा ने अभी थोड़ी देर पहले किचन की सिंक में पड़े हुए ढेर सारे बर्तनों को साफ करके रखा ही था। काम करते करते सुधा भी थक जाती है आजकल, इसीलिए वह भी थोड़ी देर बैठकर आराम करना चाहती थी। पर वह अपनी जेठानी मानसी के तेज गुस्सैल स्वभाव को जानती थी, इसलिए जल्दी से उसके लिए चाय नाश्ते की तैयारी करने चली गई। बाहर बरामदे में बच्चों का ध्यान रख रही सुधा की सास यह सब चीजें देख रही थीं। उनके मन में अपनी छोटी बहू के लिए एक दर्द भरी हुक सी उठी। सुधा की सास गीता जी अपनी दोनों बहू और बेटों के साथ खुश भरी जिंदगी जी रही थी। सब अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। अच्छा खासा फैमिली बिजनेस चल रहा था। गीता जी ने अपने दोनों बेटों को अभी तक अलग नहीं होने दिया था। भरा पूरा संयुक्त परिवार था। दोनों बेटे भी अपनी गृहस्थी को अलग करने की बात नहीं कहते थे। दोनों भाई एक दूसरे का पूरा साथ देते थे। व्यापार में मानसी शुरू से ही थोड़ी तेज तर्रार थी और सुधा थोड़ी भोली सी और दिल की साफ। अपनी जेठानी का दिया गया हुक्म उनके कहते ही पूरा कर देती थी। घर के सारे कामों की ज्यादातर जिम्मेदारी सुधा ने उठा रखी थी। जहां सुधा का समय घर के कामकाज में गुजरता, वही मानसी का समय अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी में। सब सही चल रहा था, पर अचानक कोरोना के कारण गीता जी के बेटों का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। दुकान का किराया देना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। साथ में घर की ढेर सारी जिम्मेदारियां, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। सब ने धीरे धीरे अपने आप को हालात के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया। थोड़े थोड़े पैसों से घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और जब ऐसो आराम से रहने की आदत पड़ जाती है तो यह सब चीजें और तकलीफ देने वाली हो जाती हैं। गीता जी के दोनों बेटे इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि कहीं कोई बढ़िया नौकरी कर लें। बस उनको दुकान संभालने का काम आता था। दोनों भाइयों ने किराए की दुकान खाली कर दी, क्योंकि किराया टाइम पर नहीं दे पा रहे थे और मजबूरी के चलते दूसरों की दुकान पर जाकर काम करना शुरू कर दिया। मानसी सुधा के मुकाबले बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हुई थी। एक दोस्त के कहने पर मानसी ने उसके ऑफिस में काम कर लिया था। मानसी को पैसे भी अच्छे मिलने लगे थे। घर की सारी जिम्मेदारी गीता जी और सुधा मिलकर उठा ही लेते थे। पर अब मानसी में धीरे धीरे अपने पैसों की कमाई का घमंड आने लगा था। वह अपने ऊपर तो पूरे पैसे आराम से खर्च करती, पर जब कभी घर में कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती तो 10 बातें सुनाकर पैसे देती थी। सुधा ने तो अपनी हर ख्वाहिश को ताक पर रख दिया था। वह कभी किसी चीज की डिमांड भी नहीं करती थी। सुधा के पति की सारी कमाई घर के खर्चे में चली जाती थी। सुधा भी अपने पति का साथ देना चाहती थी, पर उसके पास मानसी के जैसी कोई पढ़ाई की डिग्री नहीं थी, पर हुनर की मलिका थी सुधा। बेकरी की चीजें सुधा इतनी अच्छी बनाती थी कि उसका कोई जवाब नहीं था। सुधा ने एक बार यह सब करने की कोशिश करी, पर एक तो बीमार सास का ध्यान रखना, ऊपर से घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सुबह से लेकर रात तक उसकी ही थी। साथ में खुद के बच्चों का
और मानसी के बच्चों का ध्यान भी उसको ही रखना पड़ता था। और पिछले कुछ दिनों से सुधा खुद थोड़ी बीमार भी रहने लगी थी। शायद ज्यादा थकान रहने लगी थी, ज्यादा काम की वजह से, तो वह इस काम को नहीं कर पाई। गीता जी सुधा की तकलीफ को समझ रही थीं। उनको पता था उनकी छोटी बहू बाहर ऑफिस में जाकर नहीं कमा सकती तो क्या, पर घर पर रहकर भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। मानसी को अपनी नौकरी और कमाई का घमंड दिनों दिन अहंकारी बना रहा था। उसको लगता उसकी कमाई के बलबूते पर ही घर चल रहा है। उसने अब सुधा को नौकरानी के जैसे ही समझना शुरू कर दिया था। कभी सुबह जल्दी टिफिन तैयार नहीं होता तो वह गुस्सा हो जाती सुधा के ऊपर। कभी उसके बच्चों के मनपसंद की चीज नहीं बनती घर में तो सुधा के ऊपर गुस्सा हो जाती। मानसी की कोई साड़ी प्रेस करी हुई नहीं मिलती तो वह सुधा पर चिल्लाने लगती और कहने लगती, तुम क्या जानो बाहर जाकर नौकरी करना कितना मुश्किल है। अरे तुम लोगों को तो घर में बैठे बैठाए ₹4 मिल जाते हैं। तुम्हारे बच्चों की फीस भरने में कितनी मदद करती हूँ मैं तुम्हारी, पर तुम थोड़ी समझोगी यह सब। घर के इतने से काम करती हो, वह भी टाइम पर नहीं कर पाती। बाहर जाकर काम तो क्या कर लो तुम। सुधा बच्चों के सामने शर्मिंदा होकर रह जाती है। यह सब सुनकर उसको भी लगता काश उसके पास भी कोई डिग्री होती तो वह भी बाहर ऑफिस जाकर काम करती। अपनी जेठानी को कोई जवाब भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि अभी वह जेठानी जी के पैसों पर मोहताज थी। बस सब घर का सारे दिन का सिलसिला यही था। मानसी सिर्फ हुक्म देती थी और सुधा को उस हुक्म को मानना पड़ता था। तभी चुलबुल विचारों में खोई हुई गीता जी के पास आई और बोली, लो दादी माँ पकौड़े खाओ, माँ ने सबके लिए बनाए हैं। देखो कितने टेस्टी पकौड़े बनाए मेरी मम्मी ने। चुलबुल की खिलखिलाती हुई हंसी देखकर गीता जी मन ही मन सोचने लगी, इस हंसी को मैं किसी के अहंकार के नीचे दबने नहीं दूंगी। शाम को जब दोनों बेटे दुकान से घर पर आए तो गीता जी ने सबको अपने कमरे में बुलाया और कहा, कभी कभी हमें हमारे खुद के मोहपाश से निकलकर कुछ सही करने के लिए कुछ फैसले लेने होते हैं। मेरी और तुम्हारे बाबूजी की हमेशा यही ख्वाहिश थी कि हमारा परिवार बंधा हुआ रहे, एक जगह रहे, एक रसोई में बना हुआ खाना खाए, कभी घर का बंटवारा ना हो। दोनों बेटे हमेशा एक दूसरे का साया बनकर रहे। गीता जी के बेटे बोले, हाँ माँ, है ना, हम एक दूसरे के साथ। बोलो ऐसी क्या बात हो चाहे साथ रहे चाहे दूर रहे, सांस लेकर नजदीकियों और दूरियों का नहीं एक बात सीखी है, एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार का पड़ता है। अगर रिश्तों में प्यार और सम्मान है तो रिश्ते कितने ही दूर क्यों ना हो, हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। वहीं जब रिश्तों में प्यार और सम्मान ना हो तो चाहे रिश्ते कितने ही पास में क्यों ना रहें, उनका पास में होने से भी कोई वजूद नहीं होगा। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ मानसी बहू अब अपनी हदें भूलने लगी है। उसका घर की जिम्मेदारियों से कहीं कोई वास्ता ही नहीं रहा। सुधा को तो वह एक मामूली इंसान समझने लगी है। उसको लगता है बाहर काम करने से उसका रुतबा बढ़ गया है, जबकि वह यह भूल गई कि उसके बाहर जाकर काम करने की बुनियाद सुधा के कंधों पर टिकी है। सुधा ने उसके बच्चों की और उसके सारे काम की जिम्मेदारी अपने पर उठा रखी है। वह घर से बेफिक्र होकर जाती है और अपने ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां निभा पाती है। उसके चैन की वजह सुधा है, पर उसको तो यह सब दिखाई नहीं दे रहा। वह जब चाहे सुधा का अपमान कर देती है। बस अब मैं यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी बेटा इस संसार का नियम है, दो भाइयों को कभी ना कभी तो अपने अलग अलग घर करने पड़ते हैं। मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अपने अपने हिसाब से निभाओ। जरूरत के वक्त दोनों एक दूसरे के काम भी आओ, पर कोई एहसान जताकर नहीं। गीता जी ने सुधा को देखते हुए कहा, कल से सुधा तुम
अपने पति और बच्चों के साथ घर के ऊपर वाले पोर्शन में सेट हो जाओ और बस फिर अपने घर की जिम्मेदारी निभाओ और टाइम निकाल कर अपना बकरी का बिजनेस भी शुरू करो। उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और मानसी, तुम नीचे सेट हो ही। अब से तुम्हारी, तुम्हारे पति की, तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारे घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। इनको कैसे मैनेज करना है, इसको देखना तुम्हारा काम है। अब सुधा का इस काम से कोई वास्ता नहीं है। गीता जी की बातें सुनकर जहाँ सुधा खुशी से खुश हो रही थी, वहीं मानसी के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उसने तो कभी घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर डाली नहीं थी। उसके बच्चों को भी हमेशा सुधा ने ही संभाला है। घर का काम, बच्चों का काम, ऑफिस जाना समझ में नहीं आ रहा था वह कैसे करेगी। काम वाली बाई भी रखेगी तो वह तो घर का काम करके चले जाएगी, पर बच्चों का क्या। ऑफिस से आएगी तो उसके लिए कौन खाना तैयार रखेगा, नाश्ता तैयार रखेगा। इतने दिनों से उसको बैठे बिठाए खाने की आदत पड़ गई थी। वह गीता जी से बोली, अरे माँ, मुझसे जो गलती हुई है मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, पर यह बंटवारा करना जरूरी है क्या। मैं अब से ध्यान रखूंगी कि सुधा को कुछ ना कहूँ। गीता जी बोली, नहीं बड़ी बहू, घर का बंटवारा छोटी बहू के स्वाभिमान के लिए बिल्कुल सही है। उसको भी अब सम्मान से जिंदगी जीने के लिए पंख देने की जरूरत है। उन पंखों को तुमने जकड़ दिया है अपने अहंकार और अपने एहसानों से। उसको भी अब दिखाने दो कि उसके पंखों में भी ताकत है, वह भी उड़ सकती है। अपने घर की जिम्मेदारी निभाने में वह भी अपने पति का साथ दे सकती है। ऐसा बोलकर गीता जी सोने चली गई, उस सुनहरी सुबह का इंतजार करने जिसमें उनकी छोटी बहू भी कल स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जिएगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। गीता जी का फैसला सही था ना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास